ये जो है उनकी बहन है, और जिनको जो है रैका थाना जो है लेके गए हैं उनकी बहन है। तो इन लोगों से ज़्यादा अच्छा जो है ये जानते होंगे, तो इनसे हम बात करेंगे कि उस रात को क्या हुआ था। उस रात को क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता, इसलिए कि जो भाई को मेरे उठा के लेके गया वो भाई मेरा यहाँ नहीं रहता था। 15 तारीख को मेरा भाई मेरे यहाँ गया था, 17 तारीख को मेरे यहाँ से आया है। तो ये कांड हुआ है 16 तारीख को। तो इसमें मेरे भाई को कैसे दोषी ठहराया गया? प्रशासन ने उधर का सुना, इधर का कुछ नहीं सुना, डायरेक्ट उठा के मेरे भाई को लेके गया। जो कि 16 तारीख को कांड हुआ है वहाँ पे ना मेरे भाई का ना हाथ था ना पैर था, कुछ नहीं था, वो एकदम निर्दोष था। तो प्रशासन गेट क्यों नहीं खुलवाया, आवाज क्यों नहीं दिया, वो डायरेक्ट सीढ़ी से क्यों आया? क्यों? हम लोग की इज्जत नहीं है, मुसलमानों की इज्जत नहीं है। जांच का विषय है, जो प्रशासन किसी के भी बेटे पुतों के अंदर रहता है उनके अंदर जो बिना परमिशन के जो है एंट्री कर जाते हैं, कहीं ना कहीं जांच का विषय। तो ये पुलिस हम उसको कहेंगे, इसको प्रशासन कहेंगे, इसको तो हम सरासर चोर कहेंगे। इसने तो चोर का ही किया ना कि प्रशासन है, प्रशासन बाहर से आवाज दे, कुछ भी करे बाहर से, वो तरफ के आएगा आंगन मेरे। हम लोग भी है यहाँ पे, मेरी 2 भाभी है, सब है। मैं नहीं थी कि मेरा भाई जो है 17 तारीख को यहाँ आया है। मेरे भाई को रात में उठा के लेके गया, मैं सुबह आई हूँ यहाँ। क्यों? इसी बिना पे कि मेरा भाई जब इस कांड के 20-16 तारीख को था नहीं, तो मेरे भाई को उठा के ले कैसे गया? ये भी कहीं ना कहीं जो है जांच का विषय है। और इजरा पंचायत के बहुत सारे लड़के को लेके गए जो वहाँ पे नहीं थे, उनको भी लेके गया, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्यों? इसमें दोषी निर्दोषी किसी को देखा नहीं गया, उठाया किस बिना पे? सबसे पहले हो सकता है ना जो मधुबनी के जो डीएम है, एसपी है, उनके आदेश पे नहीं चल रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात है कि उन लोगों ने हम लोग का कुछ नहीं सुना है, एक तरफा बात सुना। अगर प्रशासन है, प्रशासन को दोनों तरफ का सुनना चाहिए, पहले जांच करना चाहिए, उसके बाद किसी को उठाना चाहिए। इन्होंने जांच नहीं किया, डायरेक्ट उठाया गया। ये बहुत गलत किया। सबसे पहली बात कि प्रशासन से मेरी यही है कि मेरे भाई एकदम निर्दोष है। वो 16 तारीख को कांड हुआ है, मेरा भाई यहाँ 17 तारीख को आया है। ये सबसे बड़ी गलती है प्रशासन की। मैं प्रशासन को यही कहूँगी कि निर्दोष है। और उनके भाई हैं जो कि वो उनसे जो है बड़े हैं, और इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि उस रात में आपके घर क्या हुआ था और प्रशासन कैसे आया। बात यह है कि रात का लमसम 12:56 हो रहा था। हम लोग सब लाइट नहीं था, तो हम लोग लमसम जागे ही हुए थे। तो एक बैग जीने से कूद के एक पहले घुसा, सिपाही था या ये दीवार से कूद के आया। अब वो होमगार्ड था या सिपाही था या कौन था पता नहीं। तो जब वो कूदा तो मेरा भाई डर के मारे उठ गया कि चोर है भैया, चोर है। तो मुझे उसने आवाज दी, मैं भी निकला घर से, मेरे पापा भी निकले घर से। उसके बाद निकलने के बाद किसी ने, बस उसमें मेरा नाम नहीं, मेरे भाई का नाम नहीं, किसी ने मोबाइल नंबर लिखवा दिया और ट्रू कॉलर से फोन करके, पहले तो वो ढूंढ रहा था वाजिद कहाँ है, और जब फोन किया तो ट्रू कॉलर पे आ गया राशिद अली। तो पूछा राशिद अली कौन है, तो बोला राशिद अली जो है सो हम है। तो राशिद अली को बोला ठीक है तुम कपड़ा पहनो चलो। ले तो जा रहा था हमको भी, मगर हमको छोड़ दिया वो। मगर जो है राशिद अली को ले गया। कुछ नहीं, इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ किसी ने ये अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण मेरा नंबर लिखवा दिया, और नंबर के जरिए से ही सिर्फ पकड़ के ले गया है। ट्रू कॉलर पे किसी का भी नाम आ जाता है, तो ये नंबर के जरिए पकड़ा गया है, ठीक है। और रह गई घटना स्थल की बात, तो घटना स्थल पे मैं सुबह गया हुआ था। सुबह में 7 बजे करीब घटना स्थल पे पहुंचा था, जबकि देख के मुझे रामप्रीत पासवान को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। इतना अफसोस हुआ कि अगर कहीं मैं अगर नजर आ रहा हूँ तो देखेगा अगर लोग बात, तो समझेगा कि मुझे कितना अफसोस उसका हुआ। अफसोस इस बात का नहीं कि क्योंकि उसको मारा पीटा इस तरह से, उस चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ। जाति कोई भी हो, जाति हमारे घर के सामने है, पासवान हमारे घर के एकदम सामने है, फ्रंट पे। उससे एक बार पता किया जाए, चमार है, पासवान है, सब है मेरे पड़ोस में, मगर कभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और बाकी अब वहाँ का क्या घटना नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। राम प्रकाश के घर के लोग जो है अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, पेशाब पिलाया गया है, नहीं तो, और जो मांस होते हैं मांस पिलाया गया, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या किया गया नहीं किया गया, क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं था। और जब उसको मारा गया पीटा गया, मैं कह रहा हूँ कि जिसने मारा, जो वीडियो में आ रहा है, जिसका नाम चिन्हित हुआ है, उसको उठाए, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा होती है उसको दे। निर्दोषों को क्यों परेशान कर रखा है? कहीं ना कहीं जो दोषी है उनको सजा देना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि उनको सजा मिलना चाहिए, और जो निर्दोष है उनको रिहा करना चाहिए, है कि? क्योंकि ठीक है चोरी किया उसने, या चोरी किया या जो भी किया, ठीक है,
और मगर ये तो है कि चोरी किया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मार ही दीजिए या जान से ही खत्म कर दीजिए। उसको सजा देने के लिए कानून बना हुआ है, ठीक है ना, कानून बना हुआ है। कानून अपने हाथ में लिया ये बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। तो जो इसमें है उसमें इन्वॉल्व उसको जो है तो ढूंढे कहा पकड़े। जा रहा है कि रात में वहाँ पे थाना वाला के मौजूदगी में जो है उनको मारा गया है। तो मान के चलिए आप थाने वाले के सामने मारा गया या नहीं मारा गया, क्योंकि मैं वहाँ रात में था नहीं, ये सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में कि थाना आया या नहीं आया, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं रात में नहीं गया, मेरा घर लमसम 150 मीटर से भी ज्यादा दूर है उस घर से, तो मैं तो वहाँ गया ही नहीं। सुबह सब गए हुए थे तो मैं भी वहाँ गया हुआ था। मैं गांधी में आपने देखा जी मैं बाहर टावर पे जो है उसको लाके रखा था पंचायती के लिए, तो बहुत सारे आदमी थे वहाँ पे, तो मैं भी गया। पंचायत में क्या हुए? पंचायत देखिए, उसकी पंचायत जहाँ पे हुई थी उस पंचायत में भी हम लोग नहीं थे। अच्छा, क्या हुआ नहीं हुआ ये भी हमें नहीं पता। जो लोग पंचायत में थे तो बॉन्ड पेपर बना हुआ है, बॉन्ड पेपर पे उनका सिग्नेचर है। जिसने पैसा लिया जुर्माना उसको ढूंढे कि कहाँ है, किसने किया, या जिसने जमानत ली उसकी कि इसको छोड़ दीजिए, उसको भी तो लाए, उसको लाए, उससे पूछे कि आखिर आपने उसकी जमानत ली, क्या किया था उसने, उससे पता किया नहीं। ये तो सरासरी जो है सो एक जो है, हम लोग ना किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ना हम लोग किसी से ये हैं। हम लोग एक बस नॉर्मल है, हम लोग कमाते खाते हैं, मजदूर आदमी है, ठीक है ना। हम लोग किसी ना राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, और ये बस कोई कुछ नहीं है, ये किसी ने हमसे जो है ना पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए सिर्फ बस मेरा मोबाइल है आपको कि कौन आपके साथ जो है ऐसे साजिश रच रहे हैं आपके? ये मुझे नहीं पता कि ये कौन भी जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है कि आखिर मेरा मोबाइल नंबर दिया तो दिया किसने और लिखवाया तो लिखवाया क्यों किसने। क्योंकि राम प्रकाश पासवान जी के साथ जो भी घटना हुआ या जो भी हुआ, उनका लड़का है या उनकी लड़की है या वो खुद है, ठीक है। आप नहीं होता है तो मेरे भाई को लेके जाइए उनके पास और चिन्हाइए, उससे पहचान करवाइए कि क्या ये लड़का वहाँ था नहीं था, और उनसे ये भी पूछा जाए मेरा मोबाइल नंबर उसके पास कैसे गया। उसके पास तो मेरा मोबाइल नंबर होगा नहीं, मेरा मोबाइल नंबर आखिर किसी ने दिया ही तो तब गया ना। तो ये मोबाइल नंबर के बिना पे ही उठा लिया गया, बस और कुछ नहीं है। ये सब जो है अभी जो है ये भी सब लग रहा है कि जांच का विषय, ये जांच का विषय है। और मैं माननीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव माननीय सांसद जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज की जांच करवाई जाए और सही जांच करवाई जाए। और मैं माननीय विधायक जी से भी, हरिभूषण ठाकुर जी से भी मैं मांग करता हूं कि इस चीज की जांच करवाई जाए कि ये बहुत गलत है, ठीक है। जो निर्दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मैं भी कहता हूँ। क्योंकि घटना हुई है, घटना तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफसोस हमको भी हुआ देख के कि ये किस तरह से मारा गया, ठीक है। मगर जो है तो गलत और निर्दोष को जो मेरे भाई को उठाया है ये बहुत गलत किया है। वो बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। गांव का आदमी, मेरे टोले का आदमी तक उसको ढंग से नहीं जानता है उस बच्चे को, तो उसको कैसे उठा के ले गया। बात सही है। और वही शहीदेवाल है जो थाना वाला जब आए थे प्रशासन, तो वहीं से जो है वो सड़क से जो है यहाँ पे आके और इनके भाई को ले गए।